Okay, so hello students. So in this chapter we'll continue with the part 4 ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेगा, पार्ट 4 पढ़ेगा। तो इससे पहले हम लोग ये हमारा चैप्टर 3rd है, तो इसमें चैप्टर का हमारा 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। दिस इज़ द पार्ट 4th। तो हियर वी स्टडी अबाउट द 3rd सेंचुरी CE ना, ठीक है। तो इसका थोड़ा टाइम पीरियड हम आई राइट इट हियर, 3rd सेंचुरी क्राइसिस ना। 3rd सेंचुरी क्राइसिस क्यों नाम दिया, ये इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में जैसे भी आते हैं। ओके, अगर दिस साल इससे पहले साल नहीं आया तो दिस साल जैसे 4 साल में दिस ईयर जैसे भी आएगा ये, ठीक है। तो इसका थोड़ा टाइम पीरियड हम यहाँ बना देगा आपको टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा 201 CE और यहाँ पे क्या है हमारा 225 CE। यहाँ पे फॉर 230 में होगा ये 240 300 CE। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाला ये यहाँ पे होगा 1st सेंचुरी ना CE एंड दिस इज 2nd सेंचुरी, ठीक है। तो ये दोनों तो ओवर हो गया, दिस टू ये दोनों ओवर हो गया, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वो लोग क्या था, वो लोग इतना वो लोग नॉर्मल पीसफुली वो लोग ख़त्म कर दिया था, मीन्स पीसफुली हमें वो लोग रूल कर रहा था। बट जैसे ही ये 201 CE टू 300 CE ये दोनों के बीच को टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, 3rd CE ना। तो ये टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ है, इसमें हमारा रोमन एम्पायर क्या होना शुरू हो गया, स्ट्रेन होना शुरू हो गया था। और क्या होना शुरू हो गया था, यहाँ पे डिफ़िकल्टी वो लोग फेस करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस 3rd सेंचुरी, इसलिए इसको क्राइसिस बोलते हैं। क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम्स ना, ठीक है। दैट इज़ वाई इसको 3rd सेंचुरी क्राइसिस नाम दिए। तो ये इसमें क्या था, ये 3rd सेंचुरी पीरियड में, ये 3rd सेंचुरी पीरियड कब से कब तक था, 201 CE से लेके 300 CE तक था ना। हियर ना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3rd CE में क्या हुआ था, यहाँ पे पॉलिटिकली वो लोग क्या था, बहुत स्ट्रेन था, तकलीफ था ना, बहुत झगड़ा उगड़ा हो रहा था, वार कंटिन्यूसली वार हो रहा था, बाहर से आदमी आके इन्वेस्ट कर रहा था। वो लोग क्या था, ये लोग एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था, बाहर से क्या था, राइवल लोग आके अटैक कर रहा था किसको, रोमन एम्पायर को। और क्या था यहाँ पे, वो लोग ये जो इसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था क्या करने के लिए, इसको ये किंगडम को चलाने के लिए, रन करने के लिए ना। तो हम देखिएगा ये किस तरह से तकलीफ हुआ है हम लोग को ये 3rd सेंचुरी क्राइसिस में। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। IMP मीन्स इम्पोर्टेंट ना। ये 3rd सेंचुरी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 230s में क्या था, यहाँ पे ससानियन जो रूल कर रहा था। ससानियन क्या है, एक किंगडम ना। किंगडम कहाँ का था, रोमन एम्पायर का था, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस 230 इसमें क्या था, ससानियन जो रूल कर रहा था। तो इसके बाद 230s में 240s में ये रूल करा था, हाँ। बट ये 240s में क्या हुआ, 240s में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, प्रॉब्लम आ गई। किसके वहाँ, रोमन एम्पायर। ड्यूरिंग 230s ना, ये तो शुरू में तो थोड़ा नॉर्मल था, बट जैसे ही 230 आए, 230s आते आते क्या हुआ है, रोमन एम्पायर को बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिलना शुरू किया। प्रॉब्लम इन द सेंस में बाहर से आदमी आके वो लोग को अटैक कर रहा था, ठीक है। वो लोग का आदमी आके जैसे अटैक वगैरह कर रहा था बोल के यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ में जैसे कि 240s में ना, यहाँ पे
240s में क्या था यहाँ में, जैसे कि आपको बताया था ना, ये यूफ्रेट्स एक क्या है रिवर, यूफ्रेट्स रिवर से क्या कर रहा था, यूफ्रेट्स रिवर से यहाँ में यूफ्रेट्स रिवर्स यहाँ है, यहाँ फ्लो करते हैं, तो यहाँ क्या है रोमन एम्पायर, और एक में क्या है हमारा ईरानियन, एक वेस्ट में है, एक का में है, ईस्ट में है हमारा ना। तो देखो जैसे यहाँ में क्या हो रहा था हमारा, ये जो 240s में क्या कर रहा था, ये ससानियन रूल नहीं कर रहा था, 240s का अंदर में ससानियन जो रूल कर रहा था, ससानियन का अंदर, ससानियन क्या है एक किंगडम है, उसका अंदर में कौन था, एक किंग था, उस किंग का नाम क्या था, शापूर, शापूर वन, शापूर वन था। हाँ, तो ये किंग क्या किए, ये तो क्या था अपना, ये तो रोमन एम्पायर किंग था, तो क्या किए शापूर वन जो कि ससानियन रोमन का, ससानियन किंगडम का किंग था, वो क्या किए, यूफ्रेट्स है ना, यूफ्रेट्स एक रिवर है, वो रिवर जो डिवाइड करता है, याद है वो रिवर डिवाइड करता था, क्या डिवाइड करता है ये रिवर, जो ईरान और रोमन एम्पायर को ना डिवाइड करता है। तो इस साइड में क्या है ईरान है, इसमें वेस्ट में रोमन एम्पायर है। तो जैसे ही क्या किया, ये जो सपूर जो यूफ्रेट से आके वो क्या किया, यूफ्रेट का इस साइड में ईरान लोग को अटैक करना चाहे ना, तो जैसे ही अटैक करना चाह रहे, तो ईरान लोग भी तो कम नहीं है ना, ये लोग भी तो जो अगर कोई फाइट करना चाहे तो डिफेंड करेगा, तो डिफेंड अच्छा किए, तो ऐसा हो गया ये क्या एक्सपांड नहीं कर पाया, सपूर जो क्या हुआ डिफीट हो गया ना, तो ऐसा हो गया क्या हो गया, ये जो एक्सपांड नहीं कर पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस समय को हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, तो देखो, तो अभी हम लोग मेन पॉइंट्स पे आएगा ना, मेन्स पॉइंट मीन्स यहाँ पे विजिबल है क्या देखते हैं एक बार, तो फर्स्ट रीज़न, ये तो ओवरऑल जस्ट हम क्या बताया आप लोग को, इंट्रो पार्ट बता दिया था किसका, 3rd सेंचुरी क्राइसिस का। अभी हम लोग प्रॉब्लम देखेगा, 2-3-4 पॉइंट है जो क्या शो करते हैं, जो हमारा 3rd सेंचुरी में जो क्राइसिस हुआ था, जो प्रॉब्लम हुआ था उसको बताएगा ना। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा, हम थोड़ा पहले देखा था ना ये 240 वाला, सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग को 240 में देखने को मिला है, 240 में देखने को मिला, जो हम बताया था, जो कि ससानियन है, शापूर वन था उसमें, तो ये इंसान क्या किए, यूफ्रेट से जाके, वो जो यूफ्रेट का उस साइड में, तो वो लोग का टेरिटरी नहीं है, यूफ्रेट का उस साइड में तो क्या है ईरान का टेरिटरी है, बट स्टिल वो जाके वो कैप्चर करना चाहे, वो एक्सपांड करना चाहा था, लेकिन नहीं हो पाया था ना। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी रोमन का आर्मी भी थोड़ा लॉस होगा और ईरान का भी लॉस होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम ना, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, 3rd सेंचुरी क्राइसिस का ना, ठीक है। तो ये जो हम प्रॉब्लम बताया था ना शापूर वाला, ये भी एक बहुत फर्स्ट प्रॉब्लम है क्या का, 3rd सेंचुरी क्राइसिस होने का ना। तो इसके बाद नंबर 2 है शापूर, जो एक्चुअली शापूर जो इसका लॉस तो हुआ था ना, इसका लॉस तो हुआ था, लेकिन ये एक्सपांड किए, हाँ, ये जो ईरान तक एक्सपांड किए क्या, अपना टेरिटरी, अब टेरिटरी मीन्स अपना किंगडम ना। तो हमारा सेकेंड रीज़न है, और सेकेंड रीज़न फॉर 3rd सेंचुरी क्राइसिस इज जर्मनिक ट्राइब्स ना। जर्मनिक ट्राइब क्या है, आई टेल यू नाउ। जर्मनिक ट्राइब में कौन कौन आ जाएगा, अल्मानी, फ्रैंक्स एंड गोथ्स started invading, they started invading north part of Roman Empire now.
ओके ओके, सो ये सॉरी ये ससानियन जो ना ईरानियन था, हाँ थोड़ा पहले गलती बताया। तो देखो इसको वो कर लो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ससानियन क्या था, वो एक ईरानियन है ना। तो वो क्या किए, वो जो वहाँ आके ससानियन जो क्या किए, वो जो ये जो ना ससानियन जो यूफ्रेट्स का जो ईस्ट पार्ट को कैप्चर कर लिया था ससानियन जो, ठीक है। ससानियन किंगडम जो, ससानियन भी क्या है, वन ऑफ द किंगडम ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ना। तो वो फर्स्ट रीज़न था 3rd सेंचुरी क्राइसिस का ख़त्म होने का, ठीक है। और नंबर सेकेंड इज जर्मनिक ट्राइब। एक था जर्मनिक ट्राइब था बोल के था एक, तो जो कि वो जर्मनिक ट्राइब का अंदर कौन सा सब ट्राइब आता था, अलामानी, फ्रैंक्स एंड गोथ ना। तो ये लोग क्या था, ये छोटा छोटा जो ट्राइब था जर्मन का, और जर्मनिक ट्राइब जो जिसको बोलते हैं, तो वो लोग क्या कर रहा था, नॉर्थ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर को इन्वेड कर रहा था। इन्वेड मीन्स कैप्चर ना, कैप्चर कर रहा था और वहाँ जाके जगह को ले रहा था, ठीक है। तो देखो ये जो इसका रोमन एम्पायर का नॉर्थ पार्ट कौन सा हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया, हाँ ठीक है। जैसे कि रोमन एम्पायर होगा, इसका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो देखो पहले तो क्या था हमारा ससानियन, क्या था सबसे पहले ससानियन कहीं से आया था, आके क्या किया, रोमन एम्पायर 3rd सेंचुरी में क्या किया था, वो जो ईस्टर्न पार्ट को ना, ईस्टर्न पार्ट मीन्स ये ईरान का ईस्टर्न पार्ट, और सॉरी मेडिटेरियन क्या है, मेडिटेरियन क्या है, एक जगह है, क्या जगह, रोमन का जगह है, वो मेडिटेरियन का ईस्ट पार्ट को क्या किया था, डोमिनेट करके रखा था। वो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड आवर सेकेंड प्रॉब्लम विल बी, ये नॉर्दर्न पार्ट में एक जर्मनिक ट्राइब था, जो को उसमें से कौन सा था, अलामानी, फ्रैंक्स, गोथ। वो लोग क्या कर रहा था, नॉर्थ पार्ट ऑफ आर ई मीन्स रोमन एम्पायर को इन्वेड कर रहा था ना। वो लोग अलग ट्राइब का था, अलग मीन्स किंगडम का था। वो लोग आके क्या किए, वहाँ से आके क्या किए, वो लोग बेचारा ये रोमन का नॉर्थ ईस्ट पार्ट को ना, नॉर्थ पार्ट को वो लोग इन्वेड करना शुरू कर दिया था। इन्वेड करने से तो क्या होगा, झगड़ा तो होगा, और झगड़ा होगा तो सिर्फ एक ही साइड से सिर्फ लॉस नहीं होता, दोनों साइड से लॉस होते हैं। सो देखो इसमें कौन जीते कौन हारा है उसको हम लोग नहीं देख रहे, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इस समय कितना ये लोग फाइटिंग किए, कितना वार हुआ है, कितना झगड़ा हुआ है, कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, उसको देख रहे हैं। तो ऑल दिस वार लेड डिसेबिलिटी ना, डिसेबिलिटी मीन्स हमारा किंगडम को, हमारा एम्पायर को स्मूथली रन करने नहीं दे, बिकॉज झगड़ा वगड़ा उनसे तो कोई भी शांति से नहीं बैठ सकेगा। तो सो दिस वॉज द सेकेंड रीज़न फॉर 3rd सेंचुरी क्राइसिस ना, ठीक है। वो लोग ये जर्मनिक ट्राइब इन्वेड करना शुरू किया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर को। तो हमारा 3rd सेंचुरी क्राइसिस का 3rd प्रॉब्लम देखिएगा, ये एक है ना बारबेरियंस। हमारे ये बारबेरियंस का मतलब क्या है, जो बाहर से जो आदमी आते हैं ना, नॉट फ्रॉम इनसाइडर। उसमें क्या हो गया था, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर 3rd सेंचुरी पीरियड बारबेरियन लोग आगे क्या कर रहा था, वो लोग बहुत सारा वो लोग क्या कर रहा था, यहाँ पे हमारा इसमें इन्वेजन कर रहा था ना, लोग बहुत सारा इन्वेजन कर रहा था। कहाँ में, रोमन एम्पायर में। इन्वेजन मीन्स रोमन एम्पायर का टेरिटरी को लोग छीनने का कोशिश कर रहा था। कौन लोग, बारबेरियन लोग। हु वेर बारबेरियंस, द आउटसाइडर्स ना, बारबेरियंस वेर द आउटसाइडर्स ना। वो लोग आ रहा था, आके डिस्टर्ब कर रहा था, कब, 3rd सेंचुरी का समय में। और वो लोग झगड़ा ना आने से तो अटैक करेगा, तो हम लोग को भी तो डिफेंड करना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या हुआ है, वो लोग का बहुत लॉस हुआ है, झगड़ा हुआ है ना। तो ये झगड़ा भी हम लोग को देखने को मिले। ये बारबेरियंस लोग सिर्फ एक इन्वेजन नहीं है, हाँ वो लोग मेनली इन्वेजन, बहुत सारा इन्वेजन किया था। हमारा काम है RE में, RE मीन्स रोमन एम्पायर, राइट। तो उसके बाद
बेचारा ये लोग हम लोग को बहुत सारा, हम लोग को मीन्स रोमन एम्पायर को बहुत सारा प्रॉब्लम दिए, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो ये बारबेरियंस बहुत ना खतरनाक था, आई मीन वो था बाहर का इन्वेडर्स था जो 3rd सेंचुरी में कहाँ में अटैक किए, रोमन एम्पायर में, ठीक है। तो और वो लोग एक इन्वेजन नहीं, बहुत सारा इन्वेजन किए और वो लोग बहुत सारा लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट किए, किसके लिए, रोमन एम्पायर के लिए ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी। इसलिए 3rd सेंचुरी को क्या बोलते हैं, 3rd सेंचुरी क्राइसिस ना। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा बाहर से आदमी आके इन्वेड करना शुरू कर दिया था। और ये लोग क्या था, मूव, ये लोग देखो पता है ये इसका क्या था, ये रोमन एम्पायर का नॉर्थ पार्ट में क्या क्या था, उसका बाउंड्री कहाँ तक है, रिवर राइन एंड रिवर डेन्यूब था। तो वो लोग क्या कर रहा था, बारबेरियन लोग पूरा नॉर्थ ऊपर तक पहुंच गया था, रिवर राइन और डेन्यूब में मूव कर रहा था और कैप्चर करेगा और क्या ना। तो ये सब प्रॉब्लम कब हुआ है, 3rd सेंचुरी में हुआ है। दैट इज़ वाई 3rd सेंचुरी को क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं ना। ये प्रॉब्लम आएगा, आपको बोलेगा एक्सप्लेन द रीजन्स ना, एक्सप्लेन अबाउट द 3rd सेंचुरी क्राइसिस। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, आपको पूछेगा 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में बताओ बोलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, 240 में क्या था, एक ससानियन एक किंगडम था ना, वो जो क्या किया हमारा ईस्ट पार्ट को इस पार्ट में एक्सपेंड कर दिया, ईस्ट पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर ना। एंड नंबर 2 एक जर्मनिक ट्राइब था, वो जर्मनिक ट्राइब क्या किया, नॉर्थ पार्ट को अटैक करना शुरू कर दिया, किसका, रोमन एम्पायर का। और 3rd है बारबेरियन भी क्या था, बारबेरियन भी क्या था, बाहर का आदमी था, वो लोग भी आके बहुत सारा इन्वेजन किए हमारा रोमन एम्पायर में, और वो लोग बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किए। और वो लोग कहाँ तक पहुँच गया था, रिवर राइन और रिवर डेन्यूब ऊपर जो हमारा पड़ता है ना नॉर्थ पार्ट में, वहाँ तक वो लोग अटैक करके पहुँच गया था ना। तो ये सब प्रॉब्लम का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3rd सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिला था। दैट इज़ वाई 3rd सेंचुरी क्या होता है, क्राइसिस ना, प्रॉब्लमिस्टिक समय, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि इससे मीन्स इन दिस 3rd सेंचुरी हम लोग को ये यूनिक वाला चीज़ क्या था, यूनिक वाला स्ट्रेंज ना, यूनिक एंड स्ट्रेंज थिंग देखने को मिले। वो क्या है, यूनिक एंड स्ट्रेंज थिंग क्या है, वो है कि इन दिस ये समय में क्या होता, 25 एम्पायर्स चेंज just in 47 years, and this shows no stability, ठीक है। तो देखो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्वेजन, ऑल दिस रीजन ना, ऑल दिस वार, क्या हुआ है हम लोग को एक यूनिक एंड स्ट्रेंज ना, बहुत अजीब वाला चीज़ हम लोग को देखने को मिला। कब, ये 3rd सेंचुरी ना, 3rd सेंचुरी में, ठीक है। जो क्या था देखो, 25 एम्पायर्स, एम्पायर मीन्स किंगडम्स ना, 25 एम्पायर्स चेंज हुए ना जस्ट इन 47 ईयर्स। देखो एक एम्पायर तो इतना लॉन्ग रन करता है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्वेजन, क्योंकि झगड़ा करने से क्या होगा, इकोनॉमिकली वो लोग वीक हो जाएगा या तो किंग मर जाएगा, ऐसा हो रहा था। तो ये लोग का भी कुछ ऐसा हुआ होगा। ऐसा होने के कारण क्या हुआ, ये 3rd सेंचुरी में हम लोग को एक यूनिक वाला और स्ट्रेंज वाला चीज़ देखने को मिलेगी। विद इन 47 ईयर्स, देखो 47 इतना कम ईयर्स में 25 एम्पायर्स चेंज हुए ना, एम्पायर्स चेंज हुए। ये अभी ये बना है, फिर उसका नेक्स्ट दिन में ये बन गया, बिकॉज एक्सपांसन ना, इन्वेजन बहुत सारा हो रहा था। और ये 25 एम्पायर जो जस्ट 47 ईयर्स में इतना 25 जैसा चेंज हुए, तो उससे हम लोग क्या पता चला, दिस शोज नो स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या था, हमारा 3rd सेंचुरी में स्टेबिलिटी था ही नहीं ना, स्टेबिलिटी नहीं था मीन्स एक किंग अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द इन्वेडर्स मीन्स आउटसाइडर, जो हम लोग का इनसाइडर को अटैक करता है ना, तो वही था। तो उसके बाद यहाँ पे हाँ सॉरी, तो देखो यहाँ पे ना
तो या इसका 3rd सेंचुरी का लास्ट पॉइंट होगा, जैसे कि देखो 233 to 280 ना, 233 यहाँ आ जाएगा। हाँ 232 तो 280 40 80 या ये बीच। तो क्या होता बिटवीन दिस टाइम पीरियड ना, ये टाइम पीरियड में क्या हुआ था यहाँ पे बेचारा, रिपीटेड इन्वेजन ना, इतना खतरनाक से इन्वेजन पे इन्वेजन मीन्स आउटसाइडर का अटैक ना, अटैक पे अटैक हो रहा था बिटवीन ये टाइम पीरियड तो ये टाइम पीरियड कब है 233, यहाँ में 233 होगा। हाँ 232 280 हाँ 280 तक होगा यहाँ पे, वही है। देखो इस समय ना ये टाइम पीरियड के बीच 233 BC टू CE टू 280 CE का बीच में बहुत सारा रिपीटेड ना, एक आदमी बार बार मीन्स बाहर से आने वाला, जैसे कि बारबेरियंस हो गया, जर्मनिक ट्राइब्स हो गया, ससानियंस हो गया ना, ये लोग क्या था बार बार हम लोग को इन्वेड कर रहा था ना, हम लोग को मीन्स रोमन एम्पायर को इन्वेड कर रहा था। इसीलिए क्या हुआ वो लोग अपना बहुत सारा टेरिटरी को बेचारा छोड़ना पड़ा है वो लोग को। कब? ऑलमोस्ट ये टाइम पीरियड मीन्स 3rd सेंचुरी 200 CE से लेके 300 तक आते हैं। हाँ ठीक है, इस समय वो लोग को बहुत सारा टेरिटरी छोड़ना पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजन्स, राइट। तो उसके बाद यहाँ में क्या हुआ है, बहुत सारा अच्छा क्या था जगह को वो लोग को छोड़ना पड़ा है। और क्या था यहाँ पे बियॉन्ड डेन्यूब कहाँ में था, ऊपर में है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया है। तो नॉर्दर्न पार्ट है किसका, बाउंड्री है किसका, रोमन एम्पायर का। तो उसका डेन्यूब का बहुत सारा जगह है। डेन्यूब तो एक रिवर है, तो डेन्यूब एक रिवर है, वहाँ का बहुत सारा जगह को छोड़ना पड़ा है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड इन्वेजन ड्यूरिंग 233 to 280, ठीक है CE। तो ये था हमारा 3rd सेंचुरी क्राइसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर दैट हम लोग क्या लेगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हमारा जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर ना, जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर हम लोग देखेगा। तो बिफोर दैट आई विल क्लीन द बोर्ड। यहाँ पे हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमारा जो 3rd सेंचुरी क्राइसिस जो ख़त्म हो गया ना, उसमें क्या प्रॉब्लम था वो सब हम लोग देखा है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। जेंडर मीन्स लड़का लड़की ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, लड़के है लड़का है लड़की है ऐसा वाला। और लिटरेसी मीन्स पढ़ाई वढ़ाई ना, और कल्चर मीन्स वो लोग का क्या है, ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले हम लोग जेंडर पढ़ेगा, जेंडर, ठीक है। जेंडर में सबसे पहले फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता था, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था वो लोग का, न्यूक्लियर, NUCLEAR। फैमिली स्ट्रक्चर वो लोग क्या होता था, न्यूक्लियर इन नेचर होता था, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली होता था। और स्लेव ना, स्लेव भी वो लोग का क्या था, फैमिली में इंक्लूडेड था, ठीक है, स्लेव भी होता था वो लोग का फैमिली के अंदर, उसका फैमिली के अंदर में स्लेव को भी इंक्लूड वो लोग करता था। और ये न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, हेड कौन होता है, हु इज़ द हेड, ऑब्वियसली कौन होगा हेड, फादर, राइट, लाइक नॉर्मल थिंग्स ना। तो न्यूक्लियर फैमिली होता था यहाँ पे। और क्या होता था, स्लेव ना, स्लेव भी फैमिली के अंदर इंक्लूडेड होता था। और हेड ऑफ द फैमिली इज़ फादर, राइट। तो वो था। उसके बाद ऐसा होता था कि अडल्ट सन ना, जब अडल्ट सन, इसका मीन्स अडल्ट में जो थोड़ा बड़ा हो गया ना, जो शादी करने का लायक हो गया, मैरिज करने का लायक हो गया, तो वो लोग क्या करता था, शादी होने के बाद अब तक पेरेंट्स के साथ नहीं बैठता था लड़का लोग ना, सन लोग, ठीक है, अपना पेरेंट्स के साथ में वो लोग नहीं बैठता था आफ्टर मैरिज, ठीक है। इसके बाद वुमेन ना, इसके बाद वुमेन का कंडीशन ना, जेंडर का अंदर में आ जाएगा। हाँ, वुमेन्स कंडीशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, वुमेन्स कंडीशन। सो आपको क्या लगता है वुमेन्स का कंडीशन कैसा होगा यहाँ पे? वुमेन्स का कंडीशन यहाँ पे अच्छा था एज कम्पेयर टू अदर्स ना। वुमेन कैन हैव द राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर आफ्टर द मैरिज ऑल्सो ना, अपना पापा का ना
पापा का क्या कर सकते हैं, अपना पापा का प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट मीन्स ले सकते हैं, कौन, जो बेटी जो, एंड इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो ना। ये बेटी के ऊपर डिपेंड था कि वो शादी के बाद वो प्रॉपर्टी अपना पति को दे दो या खुद रखो ना, वही होता था। ठीक है, तो फुल राइट्स ऑन फादर, यहाँ पे देखा, यहाँ पे विमेन कहाँ, फुल राइट्स ऑन फादर्स प्रॉपर्टी ना, फुल राइट्स ऑन फादर्स प्रॉपर्टी हु, वुमेन का, एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो। ठीक है, हम जैसे बताया था। और उसके बाद और कुछ कुछ लीगल राइट भी मिलता था। लीगल राइट्स, लीगल राइट्स मीन्स प्रॉपर्टी प्लस कुछ कुछ राइट्स, नॉर्मल राइट्स होता है ना, वो सब। ठीक है, वो सब भी वुमेन को मिलता था। और फाइनेंशियली भी क्या बोलता था, फाइनेंशियली भी वो लोग क्या था, वो लोग लीगल मिलता था वो लोग को। ये सब था, बहुत सारा वो था, वुमेन को कंडीशन अच्छा था ना। तो वुमेन का प्लेस जो क्या था, प्लेस इम्पोर्टेंट। उस समय वुमेन का प्लेस जो इम्पोर्टेंट माना जाता था, कहाँ में, रोमन एम्पायर में ना। कि ठीक है ना, ये आजकल का बोलने से ना, आजकल भी वुमेन को कहीं ना कहीं ना अजीब सा प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करने रहते, ये सब कुछ होता है। बट देखो, इतना पुराना टाइम पीरियड में भी ये लोग क्या था, इतना लाइक डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई लड़का ना, इफ़ हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर नॉट हैप्पी विथ अदर, तो क्या कर सकते हैं, वो लोग डिवोर्स कर सकते हैं। डाइवोर्स ईजी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं है तो आराम से डाइवोर्स कर सकते हैं। इतना प्रॉब्लम नहीं था डाइवोर्स करने के लिए ना। आजकल डाइवोर्स करने के लिए कभी बहुत तकलीफ होता है, लाइक समझ रहा होगा, ये कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है ना। तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या था, डाइवोर्स का चीज़ जो बहुत इजी था हमारे लिए, मीन्स रोमन एम्पायर के लिए। ठीक है, बोथ फॉर मेल प्लस फीमेल, दोनों के लिए बहुत आसान था। तो ये फिर तो देखो, अब ये लोग का मैरिज का एज को, हाँ, मैरिज का एज को, जैसे कि मेल है ना, मेल का कब होता है, लेट 20s टू अर्ली 30s के अंदर में हो जाना पड़ता है लड़का का शादी। और अबाउट वुमेन ना, मेल। और अबाउट फीमेल, क्या दिखाई दे रहा है क्या वहाँ से, लेट मी सी, ओके या। और अबाउट फीमेल का क्या होता है, या तो उसको टीन्स में शादी करना पड़ता है, या तो अर्ली 20s का अंदर में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, इवन दो दे हैव लीगल राइट्स एंड दे एंजॉयड सम राइट्स, बट स्टिल क्या था वो लोग का, देखो मैरिज में क्या था, लड़का लोग 20 पहुँचने के बाद या तो 30 का बिटवीन, इसका अंदर में वो लोग शादी कर सकता था। बट हमको क्या था, टीन एज में, और नॉट मोर देन 20 ना, इसके अंदर हम लोग को, लड़की लोग को क्या करना पड़ता था, शादी करना पड़ता था। कहाँ पे, रोमन एम्पायर में। सो दिस शोज ना, ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स लड़का लड़की वाला फ़र्क ना। ठीक है, तो वो है, वही है यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ में वुमेन को पीटता भी था बोल के ना। वुमेन को क्या था, ये जो ऑगस्टस है हमारा, ऑगस्टस क्या है, ऑगस्टस ने, ऑगस्टीन, AUGUSTINE, ऑगस्टीन क्या था, एक बिशप था। बिशप मीन्स प्रीस्ट ना। ठीक है, प्रीस्ट था। वो क्या लिखे है, वो ये हम लोग को ये बताया कि उस समय क्या था, वुमेन पे क्या होता, वायलेंस भी होता था। वायलेंस मीन्स वो लिखा था अपना बुक में, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम वुमेन्स का ऊपर क्या होता था, वायलेंस भी होता था। वुमेन मार भी खाता था, किससे, अपना पति से ना, अपना हस्बैंड से। तो उसको कौन हम लोग को बताया, हम लोग को ये पोप जो बताया, वो पोप कौन है,
अगस्तीन ना, ये जो बिशप था किसका, रोमन एम्पायर का ना, ठीक है, रोमन का। और अकॉर्डिंग टू हिम लड़की लोग क्या होता था, बीटन अप ना, बीटन अप बाय मैन। अकॉर्डिंग टू हिम सम वुमेन्स गॉट बीटन अप बाय मैन। उससे पता चलता है कि वायलेंस था बोल के ऑगस्टीन जो हम लोग को बताया। हु इज़ ऑगस्टीन, ही इज़ द बिशप ना, बिशप था कब, कहाँ का, रोमन एम्पायर का ना, ठीक है, वो था। उसके बाद यहाँ में वुमेन्स का, जो वुमेन जब शादी होते हैं ना, शादी होने से भी क्या बोला था थोड़ा पहले हम, इवन दो उसका शादी हो बट स्टिल शी कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर ना। सो ये क्या करते हैं, विमेन अपना पति को भी क्या दे सकते हैं, अपना हस्बैंड को भी वो प्रॉपर्टी का मालिक बना सकते हैं इफ़ शी वांट्स ना। तो वही था उसका। तो उसके बाद यहाँ पे अरेंज मैरिज जनरल था ना, अरेंज मैरिज जनरल था, और लव मैरिज ना, लव मैरिज क्या था, रेयर। देखो अरेंज मैरिज और लव मैरिज। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अरेंज ना, अरेंज मैरिज क्या है, जो माँ पिताजी लोग अरेंज कर देना ना मैरिज ना। अरेंज मैरिज में क्या होता है, वो बहुत जनरल, वो कॉमन होता था इसमें ना, रोमन एम्पायर का सोसाइटी में, फैमिली में ना। लेकिन लव मैरिज बहुत रेयर था, बहुत कम ही लोग को क्या करता था, लव मैरिज करने का मौका मिलता था ना। वही बात यहाँ पे हम लोग देखने को मिला है। तो इसके बाद फादर्स जो क्या करता था यहाँ पे फैमिली के अंदर, जेंडर के अंदर में, फादर क्या करता था, कंट्रोल करता था अपना बच्चा को ना, कंट्रोल ओवर, ठीक है। फादर जो क्या करता था, कंट्रोल ओवर करता था किस पे, अपना बच्चा पे ना, ठीक है, अपना चिल्ड्रन पे कंट्रोल ओवर करता था। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि बोथ ब्रदर शेयर्स अ कॉमन हाउस होल्ड ना, दोनों भैया, अगर जैसे कि क्या हो गया, बच्चा हो गया, लड़का हो गया ना, तो लड़का लोग क्या करता है, अपना पापा का, पिताजी का प्रॉपर्टी को तो बेटा लोग इनहेरिट करते हैं ना। फिर क्या होता है, जितना भी एक से ज़्यादा अगर बेटा होगा तो दे कैन टुगेदर ना, दोनों कॉमनली वो लोग क्या करते हैं, उसको, उसका प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं ना बेटा लोग, ठीक है, वो बोलते हैं। बोथ ब्रदर शेयर्स अ कॉमन हाउस होल्ड ना, ठीक है, घर सेम घर यूज़ करता था ब्रदर्स लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको वाइप करके हम लोग अभी लिटरेसी, तो ये हमारा जेंडर हो गया ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एनीवे से बहुत सारा प्रिविलेज भी था, मीन्स हम लोग को बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया था, अच्छा चीज़, बट स्टिल हम लोग का साथ वायलेंस होता था, किसके साथ, वुमेन के साथ। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ जेंडर ना। तो नाउ विल स्टडी अबाउट द लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स ना एजुकेशन, पढ़ाई वढ़ाई कैसा था उसको आप देखिएगा। तो बिफोर दैट इसको वाइप कर देगा। ओके अभी हम लोग लिटरेसी के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेसी कैसे होता था, लिटरेसी ना, तो यहाँ पे हमारा रोमन एम्पायर पे क्या था, लिटरेसी बहुत क्या था, डिफरेंट था इन डिफरेंट रीजन ना। हमारा रोमन एम्पायर का अंदर में बहुत सारा जगह था जहाँ में लिटरेसी रेट किसी में ज़्यादा था, किसी में कम था, किसी में लिटरेसी था ही नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग को लिटरेसी का कंडीशन होल रोमन में ना, होल रोमन, जितना भी रोमन का जगह रोमन एम्पायर में है, लिटरेसी जो क्या था, डिफरेंट था ना। लिटरेसी जो बहुत डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ में दो का पढ़ेगा, दो जगह का पढ़ेगा। वो कौन सा जगह है, एक तो है पोम्पी वर्सेस इजिप्ट, ठीक है। तो यहाँ का हम लोग लिटरेसी के बारे में तो देखिएगा कि इसमें ये दोनों जगह क्या था, रोमन एम्पायर का टेरिटरी का अंदर में आता था, बट दोनों का क्या था, लिटरेसी रेट बहुत अलग था ना, पोम्पी ना, दोनों का लिटरेसी बहुत डिफरेंट था, इसलिए हम लोग इसको देखेगा। तो पोम्पी में क्या था, यहाँ पे हाई लिटरेसी रेट था ना, हाई लिटरेसी रेट, बट
यहाँ थोड़ा एज कम्पेयर टू पोम्पी यहाँ थोड़ा से लो था, बट यहाँ भी था, ठीक है, लो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा क्या देखने को मिला है, हाँ, पोम्पी का वॉल में जितना भी वॉल था, पोम्पी का वॉल में हम लोग को कैजुअल लिटरेसी देखने को मिला। कैजुअल लिटरेसी मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ में एडवर्टाइजमेंट हो गया ना, एडवर्टाइजमेंट एंड ग्राफिटी, FFITI। ये कैजुअल लिटरेसी क्या है हमारा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया ना और ग्राफिटी, ये सब क्या था, ऐसा पोम्पी जो बिल्डिंग है, जो वो है जगह है ना, उसका वॉल्स वगैरह में लिखा हुआ था, कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट ना पत्थर में लिख दिया, वॉल में लिख दिया, और ग्राफिटी कुछ कुछ पिक्चर वगैरह बना के ना, ये सब हम लोग को देखने को मिला था। कहाँ में? पोम्पी में, पोम्पी का वॉल में ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग को देखने को मिला था बोल के बता रहे। इसके बाद यहाँ पे इसमें लेकिन क्या था, इसमें वो लोग था लेकिन वो लोग खुद नहीं लिखता था ना, did not write themselves। ये लोग ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल था इजिप्ट का, वो लोग क्या था, वो लोग लिटरेसी मीन्स थोड़ा जो लिखावट तो चलता था, बट वो लोग खुद नहीं लिखता था। खुद नहीं लिखता तो क्या करते, वो लोग प्रोफेशनल को बुलाएगा ना। सो वो डिफरेंट है। देखो, वी आर नॉट सेइंग दैट हर जगह लिटरेसी नहीं, एवरीवेयर इन द रोमन एम्पायर लिटरेसी था, लेकिन किसी में ज़्यादा था, किसी में कम था और किसी में डिफरेंट था। तो इसमें डिफरेंट था, इसमें वो लोग खुद लिखता था वॉल में, इसमें किसी को एक्सपर्टीज़ को बुलाता था ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिला था रोमन एम्पायर में, हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखेगा, यहाँ पे तो वो प्रोफेशनल ना, हम लिखना भूल गए, प्रोफेशनल राइटर्स ना, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह को वो लोग बुलाता था ना, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या था, इससे वो लोग प्रोफेशनल को लिखने के लिए बुलाता था। उससे क्या पता चलता है कि दे आर नॉट लिटरेट इनफ ना, लिटरेट था लेकिन इनफ नहीं था जितना वो लोग को चाहिए ना। दैट इज़ वाई दे हैव टू कॉल समवन। तो जैसे कैसा होता है, जैसे कि हम लोग क्या होता है, कुछ चीज़ हम लोग को करवाना है, तो हम लोग को तो इतना नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ को करवाने के लिए हम तो किसी को एक एक्सपर्टीज़ को बुलाना पड़ेगा ना, जो उसका एक्सपर्ट है। उसी तरह यहाँ भी क्या था, ये लोग लिखावट के लिए, लिटरेसी के लिए बाहर का खुद नहीं लिखता था, प्रोफेशनल को बुलाता था। प्रोफेशनल को बुलाने का मतलब ये है कि वो लोग का उधर में थोड़ा कम, वो लोग क्या था, नॉलेज था अबाउट द लिटरेसी, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो जैसे कि यहाँ में अलग है, यहाँ में लिटरेसी ज़्यादा है, यहाँ में कम है लिटरेसी। तो ये क्यों हम लोग को ये डिफरेंस देखने को मिलता है? बिकॉज यहाँ पे क्या है, बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेज ना, देखो डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है। कहाँ में? रोमन एम्पायर में। रोमन एम्पायर का बहुत सारा किंगडम में अलग अलग तरीका का क्या होता है, लिटरेसी होती है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में अलग, किसी में अलग। ऐसा क्यों? बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, रोमन एम्पायर में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले इंसान लोग था। इससे अर्ली वाला टाइम में बताया था ना, बहुत सारे डिफरेंट जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग था ना। तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट वाला लैंग्वेज कौन था? दोनों, लैटिन और ग्रीक ना, दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज था। तो वही था। ये सब डिफरेंस हम लोग लिटरेसी डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है हम लोग को? बिकॉज दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज ना, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ पीपल ना। तो वो सब था। लिटरेसी जो ज़्यादातर लिटरेसी कहाँ फेमस था, कहाँ में था? आर्मी ना, आर्मी लोग को पढ़ाया जाता था। और क्या था? आर्मी ऑफिसर्स। हाँ, उसके बाद कहाँ में था? मैनेजर ना, एस्टेट मैनेजर्स को और आर्मी ऑफिसर्स को पढ़ाता था। और सोल्जर्स को ना, सोल्जर्स वगैरह मीन्स ना, ये सबको क्या करता था? लिटरेट कराता था ज़्यादातर ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर टाइम, ठीक है।
और इसमें ऐसा होता था कि वी कांट से दैट आर्मी का सेम लैंग्वेज होता है, मैनेजर का सेम लैंग्वेज होता है, सोल्जर का सेम लैंग्वेज होता है, ये सब का अलग अलग लैंग्वेज था, ठीक है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेसी का नॉलेज था ये लोग को, ठीक है। तो वही था। उसके बाद यहाँ में हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ेगा ना, कल्चर के बारे में पढ़ेगा। कल्चर हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट में कल्चर को पढ़ेगा। तो ये हमारा नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट विल बी आवर पार्ट 5 ना, पार्ट 5 है। और ये पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेगा, हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ेगा। तो हाउ वेर द कल्चर्स ऑफ रोमन एम्पायर ना, कल्चर किस तरह से था वो लोग का रोमन एम्पायर का समय में ना, ठीक है। सो टिल देन इसको भी आप लोग वो करो, नोट्स अच्छे से बना लो ना अपना ओन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ठीक है। एनीवेज थैंक यू।